दिल हो गया है तेरा दीवाना, अब कोई जचता नहीं। दोस्तों ये है अमजद बॉबी। याद तुझे मैं यूं ही सुबह हो शाम। 1943 को अमृतसर में पैदा होने वाले अमजद बॉबी का पूरा नाम अमजद सैन खान था, लेकिन अमजद बॉबी के नाम से उन्होंने शोहरत हासिल की। उनका तल्लक एक मौसीकार घराने से था। उनके दादा तो चाहते थे वो क्लर्क बने, लेकिन वो अपने वालिद के नक्शे कदम पर चले, क्योंकि उनके वालिद भी एक क्लासिकल गुलकार थे और म्यूजिक से भी उनका लगाव था। वो नामवर मौसीकार रशीद अत्रे के भांजे और मौसीकार वजाहत अत्रे उनके मामूजात भाई हैं, जबकि गुलकार मुनीर सेन भी उनके करीबी रिश्तेदार हैं। अमजद बॉबी ने पहली बार 1969 में फिल्म एक नगीना की मौसीकी तरतीब दी, जिसके बाद मुसलसल मौसीकी में जदीद रंग भरते रहे, लेकिन उन्हें खास कामयाबी हासिल न हुई। 80 की दहाई में मौसीकार के तौर पर अमजद बॉबी ने शोहरत पाई, जिस फिल्म से उस फिल्म का नाम था नक्शे कदम, और उसमें गुलकार ए नैयर ने एक गाना गाया और गाने के बोल थे, करता रहूंगा याद तुझे मैं यूं ही सुबह शाम, मिट ना सकेगा मेरे दिल से बीना तेरा नाम। ये बताते चलें कि गुलकार रे नैयर की वाइफ का नाम भी बीना ही था। ये गाना सुपरहिट साबित हुआ और इसी गाने ने अमजद बॉबी को शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा दिया। उन्होंने अपने 40 साल म्यूजिक कैरियर के दौरान 50 से ज्यादा फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। अगर उनकी सुपरहिट फिल्मों की बात करें तो उनमें सरगम, घूंघट, घर का बाओगे, संगम, चीफ साहब, कभी अलविदा ना कहना, दीवाने तेरे प्यार के, भाभी दियां चूड़ियां वगैरह शामिल हैं। अगर उनकी आखिरी फिल्म की बात करें तो उनकी आखिरी फिल्म थी हिदायतकार अदाकार जवेद शेख की खुले आसमान के नीचे। कराची, लाहौर, पेशावर, फैसलाबाद, कोयटा, एक रास्ता पाकिस्तान और एक रास्ता वर्ल्ड। आप दुनिया में जहां कहीं भी हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अब तफसील से बात करते हैं अमजद बॉबी की जिंदगी के ऊपर। अमजद बॉबी ने यूं तो बतौर मौसीकार पहली फिल्म एक थी नगीना, जो कि 1969 में सिनेमा घर की जीरत बनी, उसमें अहमद गुश्ती के गाए हुए 2 गीत शामिल किए, जिनमें एक गाना था मिल गई हमको प्यार की ये मंजिल और दूसरा गाना था दिल नहीं तो कोई शीशा कोई पत्थर ही मिले। ये तमाम गाने वहीद मुराद पर फिल्माए गए थे। 1969 में एक और फिल्म रिलीज हुई जिसका नाम था मेरी भाभी, उसकी भी मौसीकी अमजद बॉबी ने दी, लेकिन 1969 से लेके 1979 तक उन्हें खास कामयाबी हासिल न हुई और उनका सुपरहिट गाना जो था वो ए नैयर का ही साबित हुआ, करता रहूंगा याद तुझे मैं यूं ही सुबह शाम। अमजद बॉबी को 80 की दहाई में बड़ा रूज मिला। उस दौर के वो उर्दू फिल्मों के मसरूफ तरीन मौसीकार बन गए। 1984 में उनकी फिल्म बॉबी रिलीज हुई और फिल्म बॉबी का एक गाना बहुत ही मकबूल हुआ, एक बार मिलो हमसे तो 100 बार मिलेंगे। ये उन्होंने सलमा आगा से गवाया और सलमा आगा के साथ साथ ये 2 गाने में गुलाम अब्बास भी शामिल थे। 1996 में जवेद शेख ने अपनी प्रोडक्शन में एक फिल्म बनाई। फिल्म का नाम था मुश्किल। उस फिल्म में अमजद बॉबी ने महनाज और तस्कीन जवेद से अलग अलग गीत गवाया और गीत के बोल थे, दिल हो गया तेरा दीवाना अब कोई जचता नहीं। दिल हो गया है तेरा दीवाना। इस गाना पर ए नैयर को एतराज भी रहा था। वो कहते थे कि अमजद बॉबी ये मुझसे गवाने वाले थे, लेकिन उन्होंने बाद में तहसीन जवेद को इस गाने के लिए सिलेक्ट कर लिया। लेकिन ये गाना तहसीन जवेद ने बहुत ही खूबसूरती से गाया। आज भी जब सुनते हैं तो दिल की गहराइयों में ये उतर जाता है। 1996 में फिल्म चीफ साहब रिलीज हुई। इस फिल्म में सजाद अली से उन्होंने एक गाना गाया। गाने के बोल थे, बस बेबस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब। ये एक स्ट्रीट सॉन्ग था। फिल्म की कास्ट में जवेद शेख और बहरोज सब्जवारी शामिल थे। फिल्म चीफ साहब के तमाम गाने सुपरहिट थे। उन्होंने उस फिल्म के लिए वारिस बेग से भी 8 से 9 गाने गवाए। 1997 में एक फिल्म रिलीज हुई घूंघट। उस फिल्म में उन्होंने अरशद महमूद से सुपरहिट एक गाना गवाया, जिस गाने के बोल थे, देखा जो चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। इसी तरह 1998 में एक फिल्म रिलीज हुई संगम। उसमें उन्होंने सायरा नसीम और वारिस बेग से अलग अलग गीत गवाए और उन्हीं सुपरहिट गीतों में एक गीत शामिल था, आ प्यार दिल में जगा।
और ये गाना अदाकार शान पर फिल्माया गया था। अमजद बॉबी की एक वजह शोहरत पाकिस्तानी फिल्मों के गीतों की मुंबई में रिकॉर्डिंग करवाना थी, यानी कि आला दर्जे के स्टूडियोज में उन्होंने जाकर रिकॉर्डिंग करवाई, जिसने उन्हें पाकिस्तानी मौसीकारों में मुमताज कर दिया। उन्होंने जावेद शेख की फिल्म ये दिल आपका हुआ के लिए इंडियन गुलकार सोनू निगम और कविता कृष्णमूर्ति से गाने गवाए और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में नए रुझान को फरोग दिया। अमजद बॉबी ने इंडियन सुपरहिट गुलकार उदित नारायण से भी पाकिस्तानी फिल्मों के लिए गीत गवाए। इसी तरह अलका याग्निक से भी उन्होंने पाकिस्तानी फिल्मों के लिए गीत गवाए। पाकिस्तान की फिल्मी सनत को अमजद बॉबी ने कई मुदर धुने देने के साथ साथ इस फन में नित्य नए तजर्बात करके बिलाशुबा खुद को जिद्दत पसंद मौसीकार साबित कर दिया। ज़ारा शेख और शान की सुपरहिट फिल्म तेरे प्यार की मौसीकी उन्होंने ही दी। हम ये भी बताते चलें कि तेरे प्यार में ये फिल्म ऐसी थी जिसको इंडिया में भी ज़ारा के नाम से कॉपी किया गया, क्योंकि इंडिया की फिल्म इंडस्ट्री का बजट बहुत बड़ा है और वो दूसरे मुल्कों में भी अपनी फिल्म को रिलीज करते हैं। यही वजह है कि हम भूल गए तेरे प्यार की स्टोरी क्या थी, और उसी स्टोरी को लेकर इंडिया में फिल्म बनाई गई। वीर ज़ारा और हीरो थे शाहरुख खान और प्रीति जिंटा, और उसके गाने आज भी मकबूल हैं। अमजद बॉबी ने 36 साल फन मौसीकी की खिदमत की। फिल्मी सन्नत की डगमगाती कश्ती को उन्होंने अपने फन से संभाला। उन्हें उनकी खिदमत पर 2 निगार अवार्ड दिए गए और 1999 में उन्हें बुलान अवार्ड से भी नवाजा गया। अमजद बॉबी ने हमेशा नए टैलेंट को मुतारफ कराया। मौजूदा दौर के कई मकबूल गुलकार उनकी दरियाफत हैं। अमजद बॉबी ने मेहंदी हसन, महनाज, नहीद अख्तर, सलमा आगा, गुलाम अब्बास, ए नैयर, तहसीन जुवेद, हमेरा चन्ना, सायरा नसीम, वारिस बेग, राशिद महमूद, शबनम मजीद, फरिया परवेज समेत दीगर सिंगर से उनकी जिंदगी के बेहतरीन गीत रिकॉर्ड करवाए, जो इन गुलकारों की पहचान बने। हमारे और आपके ये प्यारे से मौसीकार ने अपनी जिंदगी के आखिरी याम का ज्यादातर वक्त इंडिया के मुंबई शहर में गुजारा। 15 अप्रैल का दिन उनकी जिंदगी के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ और दिल का दौरा पड़ने से वो 15 अप्रैल 2005 को लाहौर के अंदर हम सबको छोड़कर अपने खालके कीकी से जा मिले। यूं तो उनके तमाम गाने सुपरहिट थे, लेकिन आपको अमजद बॉबी का कौन सा गाना पसंद था? अपने ख्यालात का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जरूर कीजिए। ये इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। चढ़ेगी मेरी बहना पहन के गहना, तेरा भैया बजाएगा बाजा। छोटी सी जिंदगी है, हर लम्हा कीमती है, धड़कनों का एक ही पैगाम है, आज हम मेरे हैं, ये मकाम याद रखना। I am Nessa Hassan. Please like the video and subscribe PK Mega Videos channel.